क्लास 10th हिंदी सूरदास के पद, इसमें आज दूसरा पद्यांश आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो आइए हम पहले कुछ जो कठिन वर्ड हैं उनका अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसका हम अर्थ बताने का प्रयास आपको करेंगे। ठीक है, देखिए जो पहला है कठिन वर्ड में आएगा अविगत। अविगत का मतलब होता है दोस्तों अज्ञात और निराकार। ठीक है, अज्ञात और निराकार। अब थोड़ा सा समझ लीजिए निराकार क्या होता है। ठीक है, निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म में क्या अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप निराकार और साकार जब तक नहीं समझेंगे इस पूरे जो पद का अर्थ आप समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो निराकार और साकार का मतलब क्या होता है। देखिए जो ईश्वर के निराकार रूप की आराधना करते हैं, मतलब निराकार का मतलब कि वह ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, आसान भाषा में वो समझाने का प्रयास करें तो वह कवि जो ईश्वर के निराकार रूप की आराधना करता है, अर्थात कहने का मतलब है कि वह ईश्वर जिसकी हम मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, जिसकी हम मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते हैं, जिसका हम कोई मंदिर नहीं होता है, जिसका कोई मूर्ति नहीं होती, जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई रूप नहीं होता है, ये नहीं हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए साकार में क्या है कि उसका एक मूर्ति बनाई जाएगी, उसका आकार एक होगा और उसकी हम पूजा करते हैं। जैसे मान लीजिए कृष्ण है तो कृष्ण की पूजा करना है तो कृष्ण की मूर्ति होगी, तो उसमें आप देखेंगे यहाँ कृष्ण की मूर्ति है, इसमें जो है कि ये बांसुरी लिए हुए हैं, इस टाइप से पूरा उनका वर्णन होगा। ठीक है, ये साकार में आएगा। और निराकार में उसका कोई रूप नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग जो मस्जिद में मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर कोई मूर्ति तो होती नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या ये लोग निराकार की आराधना करते हैं। ठीक है, हिंदुओं में भी निराकार ब्रह्म की आराधना करने वाले हैं लोग, तो सबका अपना अपना मानना है, या साकार का करें या निराकार करें वो अपने ऊपर, धार्मिक स्वतंत्रता सबको है। ठीक है, लेकिन आपको समझाने का प्रयास ये करें साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म में अंतर क्या होता है। सबसे आसान भाषा में अगर बताने का प्रयास करें तो वह लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं वो साकार में आएंगे, वो लोग जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं वो निराकार में आएंगे। ठीक है, आप समझ गए आप। तो अविगत का मतलब होता है अज्ञात और निराकार। ठीक है, गति का मतलब होता है स्थिति दशा। ठीक है, जो कठिन वर्ड उसे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब होता है दोस्तों हृदय में। ठीक है, अंतर्गत का मतलब होता है हृदय में। ठीक है, परम स्वाद, परम स्वाद का मतलब होता है अलौकिक आनंद। यहाँ पर परम स्वाद का मतलब होता है अलौकिक आनंद। ठीक है, अमित जो शब्द दिया गया है, अमित का मतलब होता है दोस्तों अत्यधिक। अमित का मतलब क्या होगा अत्यधिक। तोष का मतलब होता है संतोष। ठीक है, तोष का मतलब क्या होगा संतोष। ठीक है, उसके बाद अगला जो कठिन वर्ड है अगम। अगम का मतलब होता है जहां पर पहुंचना कठिन हो उसे हम कहेंगे अगम। ठीक है, जहां पर जाया ना जा सके। अगोचर, अगोचर जो है, अगोचर का मतलब होता है जो इंद्रियों की गति से परे है। ठीक है, जैसे आँख कान नाक जीभ त्वचा ये इंद्रियां हैं, तो अगोचर मतलब होता है इंद्रियों की गति से परे। ठीक है, अब उसके बाद जो कठिन वर्ड है कि निरालंब है। ठीक है, निरालंब यानी बिना किसी आधार के, बिना किसी लंब के, निरालंब। ठीक है, निरालंब यानी बिना किसी आधार के। ठीक है, धावय, धावय का मतलब होता है दौड़ते हैं। ठीक है, धावय मतलब क्या होता है दौड़ते हैं। तातय, तातय मतलब होता है इसलिए। और सगुण मतलब होता है सगुण ब्रह्म। ठीक है, सगुण मतलब होता है सगुण ब्रह्म। आइए हम इसका पूरा अर्थ देखने का प्रयास करते हैं। देखिए इस पद में जो दूसरा ये पद्यांश है, इसमें जो सूरदास जी हैं वो कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। यानी सूरदास जी कहते हैं, पहले लाइन का अर्थ देखने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, अविगत गति कछु कहत न आवे, इसमें आप बताएंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म यानी जो निर्गुण ब्रह्म होता है उसकी आराधना करना जो है, उसकी पूजा करना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि उसके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद का अगर कोई व्यक्ति वर्णन नहीं कर सकता है, ठीक है, जो निर्गुण ब्रह्म होता है उसकी उपासना का वर्णन, आनंद का वर्णन कोई कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव कर सकता है लेकिन उसका वर्णन मौखिक नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार जो है निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक रूप से बोल करके प्रकट नहीं किया जा सकता। ठीक है, यद्यपि जो है निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। कहने का मतलब होता है कि यद्यपि जो है निर्गुण ब्रह्म की, ठीक है, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त हो सकता है और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, लेकिन आगे बता रहे हैं कि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। कह रहे मन और वाणी से उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता जो इंद्रियों से परे है।
ठीक है, जो इंद्रियों से परे है उसके वहाँ तक हम मन और वाणी से पहुँच नहीं सकते, इसलिए उसे अगोचर कहा गया है। ठीक है, इसलिए उसे क्या गया, अगम एवं अगोचर कहा गया है। उसे जो प्राप्त कर लेता है ना, वही उसे जान सकता है। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे, यानी कह रहे हैं कि उस निर्गुण ईश्वर का ना कोई आकार है, ना कोई रूप है, ना कोई आकृति है, उसके गुणों का ज्ञान जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें बिना किसी आधार के, उसे कैसे पाया जा सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में बता रहे हैं कि सब विधि अगम विचारिताते सूर सगुण पद गावे। कह रहे हैं इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सभी प्रकार से विचार कर लिया, उसके बाद ही मैंने सगुण भक्ति को अपनाया था, सगुण के पदों को गाना शुरू किया था, भगवान श्री कृष्ण के पदों को गाना उचित समझा। अब सबसे आसान भाषा में से अगर सारांश में समझने का प्रयास करें तो आप बताएंगे कि अभिगत गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गति यानी वह निराकार जो ब्रह्म होता है, ठीक है, उसकी गति के विषय में हम कुछ कह नहीं सकते, उसके रूप के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक उसी प्रकार नहीं कह सकते जिस प्रकार से ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति है, ठीक है, उसे कोई मीठा फल दे दिया जाए और उसे पूछा जाए कि इसका स्वाद कैसा, तो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। उसका उस स्वाद का अंदर अंदर महसूस करेगा लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से हम भी निर्गुण ब्रह्म की आराधना कर सकते हैं, ठीक है, उसका आनंद ही प्राप्त कर सकते हैं लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकते। ठीक है, परम स्वाद सबहीं सुनिरंतर अमित तो सुधावे, यानी कि उसका आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं लेकिन उसे हम जो है बाहर प्रकट नहीं कर सकते। ठीक है, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने पर जो पावे, यानी क्या कि वह ईश्वर जो मन और वाणी से अगोचर है उसे केवल वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लिया है। ठीक है, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे, को बता रहे हैं आगे कि वह ईश्वर जिसका न कोई रूप है, न जो उसका रूप है, न कोई गुण है, न कोई जाति है। ठीक है, तो किस आधार पर हम उसकी आराधना करें, किस आधार पर उसकी तरफ हम आकर्षित हों। ठीक है, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुण पद कावे, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि से मैं विचार किया, जब विचार किया तो उसके बाद मुझे सबसे अच्छा सगुण ही लगा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पद को गाना ही मैं उचित समझा। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो इसे आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। आपसे मिलते हैं अगले पद्यांश में, तब तक के लिए जय हिंद।